हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल लर्न एंड टीच। आज मैं आपको बात करूंगा इस वीडियो में कि एक डॉक्टर इंडिया में कैसे बनता है, उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और कितना टाइम एक कंप्लीट डॉक्टर बनने में लगता है। इसको मैं डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा। जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात आती है तो 12th स्टैंडर्ड में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब्जेक्ट होनी चाहिए। और अगर आप अपीयरिंग हैं 12th में तब भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं नीट का। फॉर्म्स दिसंबर-जैन में भरे जाते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम मई या जून में होता है। जहाँ तक क्वेश्चन की बात आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी में 45 क्वेश्चन जो हैं हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल लर्न एंड टीच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब मैं आपको एक और मैसेज देना चाहूँगा। अगर आपका उद्देश्य पेशेंट की बीमारी को दूर करना और पेशेंट की लाइफ बचाने के उद्देश्य से आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप सक्सेस जरूर पाएंगे। आप अपनी मेहनत जारी रखिए। जनरली जो है ये डॉक्टर बनना एक बहुत धैर्य का, बहुत पेशेंस की इसमें ज़रूरत होती है, बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है और वही मेहनत जो है आपको मुकाम दिलाती है। अब हम बात करेंगे कि नीट का अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो क्या क्या आपको जो है ब्रांचेज मिल जाते हैं। लाइक MBBS है पहला, BDS सेकंड है, BAMS तीसरा है, BHMS है, BUMS है और BVS और एनिमल हस्बेंड्री भी आजकल नीट के थ्रू ही होता है। ये सारे डिफरेंट कोर्सेज जो है नीट के थ्रू आप एलिजिबल होते हो अगर आप नीट क्वालिफाई करते हो। और ये कोर्सेज जो है एज पर आपकी रैंकिंग के अनुसार आपको मिलते हैं। बात करेंगे कि हम MBBS, क्योंकि मेडिकल में अगर सबसे ज़्यादा सीट्स हैं तो वो MBBS की होती हैं। तो एक MBBS डॉक्टर बनने के लिए 5.5 साल लगता है, यानी 5 ईयर 6 मंथ लगता है। अगर आप MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो अगेन आपको नीट PG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, MD मेडिसिन, MS यानी मास्टर इन सर्जरी। ये दोनों 3-3 साल के होते हैं। MD तो अगर आप देखेंगे जो मेडिसिन में है, पेडियाट्रिशियन में भी होती है, साइकेट्री में भी होती है, ऑप्स गायनी में भी होती है। बट ये करने के बाद आप 3 इयर्स का होता है। और एक दूसरा रूट होता है DN, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड के थ्रू होता है। वो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल कराते हैं। अब आपके पास और ऑप्शन ये होते हैं, अगर आप सपोज PG नहीं करना चाहते हैं तो आप MBBS के बाद 1 साल का जूनियर रेजिडेंटशिप करके MCI में अपना रजिस्ट्रेशन करा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल का सीनियर रेजिडेंटशिप करके जो है अपना MCI में रजिस्ट्रेशन करा के प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं या किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊँगा, आपको जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो स्टाइपेंड मिलता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जब आप PG होते हैं तो आपको एक स्टाइपेंड मिलता है। वो हर मेडिकल कॉलेज देता है, जो 30,000 से लेके 50,000 के बीच, वो डिपेंड करता है किस मेडिकल कॉलेज और किस स्टेट से आप कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ MD में, जब हम आगे क्या करना है हमें वो देखना है। अब MD के बाद तो मैंने जैसे बताया आपका फिजिशियन है या पेडियाट्रिशियन है या गायनिकोलॉजी है या साइकेट्रिस्ट का आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपको ये देखना होता है कि आप जो है पोस्ट अगेन सुपर स्पेशलिटी करना चाहते हैं तो नीट SS का एग्जाम दे के आप DM कर सकते हैं, दैट इज डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। 3 ईयर का प्रोग्राम होता है जो DM आप कर सकते हैं। कार्डियोलॉजी में कर सकते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी में कर सकते हैं, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, रूमेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेमेटोलॉजी, इवन पल्मोलॉजी और भी बहुत सारे हैं। इनमें आप सुपर स्पेशलिटी का कोर्स कर सकते हैं। वो भी 3 ईयर्स का होता है। यहाँ भी स्टाइपेंड मिलता है। आप जहाँ से भी, जिस भी मेडिकल कॉलेज से ये कर रहे हैं, यहाँ भी स्टाइपेंड मिलता है। दूसरा रूट होता है वही DNB के बाद, अगर आप फिर अगेन सुपर स्पेशलिटी करना चाहते हैं तो FNB होता है, फेलो ऑफ नेशनल बोर्ड। वही एग्ज़ाम उन्हीं के थ्रू होता है और ये फिर बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ही कराते हैं। ये तो हो गया आपका मेडिसिन की ब्रांच जो आगे बढ़ी हमारी। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे ब्रांच की, जो है सर्जरी वाला। अगर आपने MS 3 ईयर्स का कर लिया तो आप या तो प्रैक्टिस कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं एज ए जनरल सर्जन, एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज ए ऑप्स एंड गायनी सर्जन। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं अभी मेरे को सुपर स्पेशलिटी करना है तो आप तैयारी करके नीट SS का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं नीट सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम। तो इस ब्रांच के थ्रू आप सुपर स्पेशलिटी कर सकते हैं। MCH, मैजिस्टर चिरुर्गियाई बोलते हैं इसको। चिरुर्गियाई का मतलब लेटिन में सर्जरी है, जो 3 ईयर्स का होता है। और आप वो कर सकते हैं यूरोलॉजी सर्जरी में, न्यूरोलॉजी सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड मैनी मोर। और यहाँ भी ध्यान रखिए आपको स्टाइपेंड मिलेगा जिस भी मेडिकल कॉलेज से आप करेंगे
वो रेंज करता है कई बार 50 से 80 हज़ार के बीच, डिपेंडिंग ऑन द मेडिकल कॉलेज एंड स्टेट, वो ध्यान रखिएगा। और दूसरा रूट वही FNB का है, यानी फेलो ऑफ नेशनल बोर्ड, जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जहाँ भी सीट अवेलेबल होंगी वहाँ होगा, लेकिन एग्ज़ाम जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन कराएगा, जैसे वहाँ DNB में किया था आपने पोस्ट ग्रेजुएशन। ऐसे आप सुपर स्पेशलिटी का कोर्स भी कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, बड़ी एक स्ट्रेट लाइन में अगर आपको सक्सेस मिलती है, ये बहुत ही रेयर होता है वैसे, तो आप 11.5-12 साल में जो है एक कंप्लीट सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन आपका एक ब्रेक भी होता है बीच में, जैसे आप कभी GRशिप कर रहे हैं तो साथ में एग्जाम की तैयारी भी करते हैं, SRशिप कर रहे हैं तो एग्जाम की तैयारी भी करते हैं साथ साथ, या आप जॉब कर रहे हैं तब भी तैयारी करते हैं, लेकिन आप खाली नहीं रहते। इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि एक डॉक्टर अगर आपने MBBS भी कर लिया या लिया तो आप बिल्कुल खाली नहीं रहेंगे। इंडिया में बहुत शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, बहुत डिमांड है इंडिया में डॉक्टर्स की, तो इसलिए आप बिंदास मेहनत करिए और इस प्रोफेशन को चूज करिए। अब बात करते हैं टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस इंडिया, जो 2021 के सर्वे के अकॉर्डिंग एम्स न्यू दिल्ली नंबर 1 पर था, उसके बाद PGI-MAR चंडीगढ़, CMC बैंगलोर तीसरे पर, उसके बाद निमहंस बैंगलोर, देन SGPGI लखनऊ, उसके बाद ABB कोयम्बटूर, BHU वाराणसी, जिपमर पुडुचेरी, KGMC लखनऊ एंड KMC मणिपाल। ये 10 कॉलेजेस 2021 के सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में टॉप पर है। दोस्तों आज मैं एक और तथ्य बताऊंगा। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है, ये किस डॉक्टर के नाम और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसके अलावा MCI जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के थ्रू एक और एग्जाम कराती है, FMGE। ये उन बच्चों के लिए होता है जो विदेशों में पढ़ के आकर इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर वो इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनको ये एग्जाम FMGE जो है क्वालिफाई करना ही होता है, वो तभी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, आप इमेजिन कर सकते हैं एक डॉक्टर कितना कमा सकता है? जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, एक डॉक्टर जो है सालाना 10 लाख से लेके 10 करोड़ तक कमा सकता है। मैं कई डॉक्टर को जानता हूं जो 2 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक सालाना कमा रहे हैं। बट ये डिपेंड करता है उनकी स्पेशलिटी पे, उनके एक्सपर्टाइज पे, उनके स्किल पे और उनके एक्सपीरियंस पे, उनके पेशेंस पे। क्योंकि आजकल इंडिया में बहुत सारे प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आ चुके हैं, बड़े बड़े जो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो है हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप कर लिए हैं। इसी के कारण आज विदेशों से भी इंडिया में पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए बहुत आते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक करें, कमेंट भी करें और इसको बहुत ज़्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूँ यह वीडियो हर उस मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे तक पहुँचे जो ये आइडिया ड्रॉप इसलिए कर देता है कि उसको लगता है कि 10 साल का टाइम में उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है, केवल पहले 5.5 साल में आपको खर्चा करना होता है। वो भी आजकल बैंक फाइनेंस कर देती है, बैंक से आपको लोन मिल जाता है। उसके लिए उनको पता होता है कि ये बच्चा जो है आगे चुका देगा। और 5.5 के साल आप जो भी कोर्स करते हैं MBBS के बाद, वो आपको स्टाइपेंड के रूप में पैसा मिलता है, सफिशिएंट मिलता है, आप सेविंग भी कर सकते हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर तैयारी करें। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बच्चे जो ये आइडिया ड्रॉप करते हैं खर्चे के कारण, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपनी तैयारी में पूरा भाग लें और एक सच्चा और एक अच्छा डॉक्टर देश में तैयार हो, ऐसी हमारी इच्छा है। सो दैट वो भी समाज व मानवता की सेवा करते हुए एक हेल्थ वॉरियर बनकर देश की सेवा कर सके, जैसे मेडिकल फ्रेटर्निटी ने कोविड काल में किया। सैल्यूट टू ऑल मेडिकल फ्रेटर्निटी। जय हिंद। थैंक यू।